गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। तो इस चैप्टर ये भी थोड़ा सा हमारा बड़ा चैप्टर है, हल्का सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग कई पार्ट्स में करने वाले हैं जैसे कि हम लोग बाकी जो चैप्टर्स है वो करते हुए आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का मीनिंग क्या है एक्चुअली, ठीक है, एक मीनिंग है और क्या है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इन दो टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ओके, व्हाट डज द टर्म मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट? एज द टर्म इंडिकेट्स द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की प्राइस। ठीक है, वो हमारा क्या हो सकता है? किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, किसी लेबर के चार्जेस हो सकते हैं, या हमारा डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट आ रहा है, जो वो प्राइस पे करेगा, उसके लिए भी वो कॉस्ट हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी कंपनी जो होती है, जब भी वो पैसा खर्चा करती है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, टू प्रोड्यूस फॉर एन आर्टिकल, ठीक है, और कमोडिटी और एन आइटम, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट इज नोन एज द ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, कि उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है। क्लियर है? तो कभी भी कोई भी कंपनी होती है, आप जानते हैं कि हमारे आजकल जो मार्केट में कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। ठीक है, कंपनी को कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए सिंपली दैट वांट्स कि भाई उसका जो प्राइस का जो मैकेनिज्म है वो कैसा होना चाहिए, वो सिंपली इजी होना चाहिए। ठीक है, इजी और सबसे कम होना चाहिए। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनीथिंग। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, तो ये जो स्केच पेन है ये मेरा सेलो का है। ठीक है, सेलो के बाद इसका लग्जर का भी आता है और भी रेनॉल्ड्स का भी आता होगा। तो हर एक का जो प्राइस है वो आसपास ही रहता है। मान लीजिए कि 20 रुपीज का है तो सिर्फ 20 रुपीज का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, यहाँ पे भैया समझना पड़ेगा कि हम लोग ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम इस 20 रुपए के पेन को हम लोग 100 रुपए में नहीं बेच सकते। क्लियर है? तो यही चीजें होती हैं कि भाई हमें अपना जो कंपटीशन है वो स्टिफ रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से उस प्राइस मैकेनिज्म से दूर जाएंगे तो कंज्यूमर के पास अदर ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। He is going to switch from this company to the another company. क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमल है और हम लोग अपने जो प्रोडक्टिविटी है वो किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके हम कितना मिनिमल कॉस्ट में अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं वो चीज। क्लियर है? सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने के लिए हम लोग दो टर्म में हमारा आता है द नेचर ऑफ द बिजनेस और द इंडस्ट्री। क्या है नेचर, क्या है बिजनेस का? जब भी हमारी जो कॉस्ट वगैरह आती है, ठीक है, वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास द कॉस्ट इन विच इट इज यूज्ड। ठीक है, अब कॉस्ट हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी हमने आपको बताया ना कि जो भी कॉस्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए वो सेल्स का होगा। ठीक है, अभी हम लोग खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, वो परचेज हो जाएगा। तो चीजें वही आ रही हैं। ठीक है, कॉस्ट हमारी लग रही है। अब जो कॉस्ट जो उसके मैन्युफैक्चर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए वो सेलिंग के लिए आ जाएगी। ठीक है, अब जो कॉस्ट हमारे लिए है वो हमारी परचेजिंग के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब एक होता है लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, वो हमारा कहाँ में किस किस टाइप से यूज होता है। सो फर्स्ट इज मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस एंड द ओवरहेड। ठीक है, सो दीज आर द कॉस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस फर्दर वीडियो। तो पहला हमारा मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है कि भैया जो मटेरियल में हमारा जो कॉस्ट होता है वो हमारा उसमें कहलाता है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, देखिए मटेरियल में हमारा क्या आता है, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए या फिर हमारा वो रॉ मटेरियल में आ जाए। ठीक है, तो किसी भी टाइप को मतलब कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है या कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए जब भी हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं या फिर हम लोग सेमी फिनिश गुड्स लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, कि जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, उस चीज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई मटेरियल चाहिए होता है। क्लियर है? जैसे कि हम लोग चीनी जो बनती है हमारी किससे बनती है, शुगर कैसे बनती है, हमारे जो कॉटन जो टी शर्ट वगैरह बनती है किससे बनती है, कॉटन से बनती है। तो टी शर्ट बनाने के लिए हमें कॉटन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई मटेरियल। क्लियर है? अब जो रबड़ वगैरह हो गया, जो आपका जो लेदर वगैरह आता है वो किसलिए, हमारे शूज वगैरह बनते हैं या बेल्ट वगैरह बनती है। तो शूज क्या हो गया, वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो गया, और जो लेदर वगैरह हो गया वो हमारा क्या हो गया, वो रॉ मटेरियल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती है भैया मटेरियल हमारा कौन सी कॉस्ट यहाँ पे इंडल्ज हो रही है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे जो सेमी फिनिश्ड होता है और जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग नॉर्मल परचेज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास लेबर। लेबर क्या होता है, लेबर आर दोज पर्संस हु यूज्ड टू हु आर इंडल्ज टू मैन्युफैक्चर द
फाइनल एंड प्रोडक्ट गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फाइनल जो गुड्स बन रहा होता है या कोई भी आइटम बन रहा होता है तो उस चीज को बनाने में जो लेबर का जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग लेबर बोलते हैं। जैसे आप लोग घर में मालूम ही होगा, जब आप लोग का घर बना हुआ तो उसमें लेबर लोग लगते हैं, ठीक है, तो वही चीज है लेबर। क्लियर है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो खर्चे होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग एक्सपेंसेस के रूप में लेकर के आते हैं। क्लियर है भाई। हमने कोई भी चीज बनाई, मान लीजिए कोई हमने शूज बनाया तो शूज हमने क्या हो गया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया कि भैया जब हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे तभी हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। अब शूज को कहीं भेजना है, कहीं दूसरे स्टेट में भेजना है, कहीं दूसरे कंट्री में भेजना है, तो वो भेजने का जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, या फिर कभी कभी होता है ना कि भाई हम लोग जहाँ पे बन रही है तो वहां पे हमारे बिजली वगैरह आ रही है, ये भी चीजें हैं। अब वहां पे जो लेबर वगैरह है, अब उसको जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है या जो भी एक क्लीननेस कॉस्ट आती है तो वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस बताना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे ओवरहेड चार्जेस जितने भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह आती है वो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने लेबर को रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दे रहे हैं तो वो आपके इनडायरेक्ट में आएगी। क्लियर है। तो आप उनके सैलरी से तो काटेंगे नहीं। क्लियर। और जो भी आपका जो मेंटेनेंस वगैरह जा रहा है वो आपके इनडायरेक्ट में आएगी, या कोई भी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आता है वो हमारे क्रेडिट, वो सारे जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी ओवरहेड चार्जेस है, मतलब कि ओवरहेड जो मटेरियल बनने के बाद जो हमारे चार्जेस लग रहे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट चार्जेस होते हैं। क्लियर और सिंपल भाषा में। क्लियर है। आई होप कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए बस इतना ही, छोटा वीडियो है। एक जो फंडामेंटल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने एक इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन दिया है, अब आगे जो बैक टू बैक वीडियोस आएंगे इसकी, तो ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे हर दिन ही लेकर के आए वीडियो, जिससे कि हम लोग का कोर्स थोड़ा सा जल्दी खत्म हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय।